बिहार के मशहूर कॉमेडियन मनी मेराज को यूपी पुलिस ने अभी पटना से गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल पटना में अभी मनी मेराज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने साथ यूपी ले गई है और मौके पर मनी मेराज के वकील भी मौजूद थे। पुलिस से जब बात की गई हम कि आखिर किस मामले में मनी मेराज को गिरफ्तार किया गया है, तो यूपी पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि मनी मेराज के वकील उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस ने जो मनी मेराज को गिरफ्तार किया है बिल्कुल गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा है मनी मेराज के वकील ने, वो आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि मनी मेराज का मामला, उनकी जो साथ की हीरोइन थी वन्नू द ग्रेट, उसको लेकर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले वन्नू द ग्रेट ने मनी मेराज पर ढेरों आरोप लगाए थे, ढेरों इल्जाम लगाए थे। सर किस मामले में मनी मेराज की गिरफ्तारी हुई है? देखिए इसी गाड़ी में मनी मेराज हैं और मनी मेराज की अभी पटना से गिरफ्तारी हुई है। मनी मेराज आप देख सकते हैं अंदर में है, वो उजले गमछी में आप देख सकते हैं। मनी मेराज को यूपी नंबर की एक गाड़ी है और यूपी पुलिस आई है गिरफ्तार करने के लिए। सर दो सवालों के जवाब दे दीजिए लगातार जो है। सर एक बार सर रुक जाइए सर। किस मामले में गिरफ्तारी हुई? बात नहीं करने की, किसी से बात नहीं किया, लेकिन सवाल नहीं। और इसी के मनी मेराज की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी गाड़ी यूपी नंबर की एक गाड़ी से मनी मेराज को ले जाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं पटना से अभी मनी मेराज की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था, ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद के चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूँकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूँकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाज़त लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूँकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूँकि पूरी साजिश के तहत उसको फंसाया गया। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है। देखिए आपको बता रहे, ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पर रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।